चक्रवृद्धि ब्याज टाइप 5 का सॉल्यूशन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1, श्रीमान दत्ता ने अपने 3 लाख रुपए के सेवानिवृत्त लाभांश के अंत में डाकघर और अंशतः बैंक में क्रमशः 10% और 6% ब्याज पर जमा किया। यदि उनकी मासिक ब्याज से आय 2000 रुपये हो तो डाकघर और बैंक घर में उनकी जमा की गई राशि में कितना अंतर है। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो प्रॉपर्टी लगेगी सिंपल इंटरसेक्ट वाली, तो क्या करना है, देखो हमें पता है कि एक क्या है इसमें डाकघर है और दूसरा क्या है बैंक। तो डी से मानो आप डाकघर और बी से मानो बैंक। उसने क्या किया है कि देखो डाकघर में जो ऋण जमा की उसको मानेंगे हम x, लेकिन देखो जो बैंक है उसमें जो ऋण जमा की उसने, तो क्या टोटल ऋण है 3 लाख रुपए, 3 लाख। लेकिन क्या करेंगे, यदि हम टोटल 3 लाख में से यदि जो डाकघर में जमा की गई राशि को घटा देंगे तो यहाँ पर क्या है बैंक वाली राशि बच जाएगी। तो यहाँ पर देखो x और रेट कितना दिया गया है, डाकघर के लिए 10% है और ये रहेगी 1 वर्ष के लिए। यहाँ पर आएगा 1 वर्ष, सॉरी ये 1 महीना है क्योंकि जो उनकी मासिक आय 1 महीने में आती है 2000 रुपये। तो क्या करेंगे, 1 महीने को साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड और अपॉन में आएगा 100। फिर क्या करेंगे हम प्लस। अब देखो जो बैंक में जमा की गई राशि कितनी है 3 लाख माइनस x और रेट कितनी है बैंक की 6% और 1 महीने को साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड, लेकिन अपॉन में आएगा 100। और एक जो महीना है उसमें इनकम कितनी होती है मासिक आय 2000 रुपये। अब इनका करो सॉल्यूशन, देखो नीचे मल्टीप्लाई करो और ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर आएगा कितना 10x अपॉन में 1200, फिर प्लस। अब इनका सॉल्यूशन करो तो ये कितना आएगा 6 तिया 18 लाख और 6x, लेकिन अपॉन में आएगा 1200 बराबर कितना है 2000 रुपये। अब यहाँ पर क्या है, देखो बेस बराबर है, ऊपर वाली संख्या करेंगे प्लस, तो यहाँ पर क्या है 10x और ये माइनस के 6x, तो यहाँ पर बचेगा 4x और क्या आएगा यहाँ पर देखो प्लस में 18 लाख। लेकिन देखो बेस में जो 1200 आएंगे इन 1200 को डिवाइड से ले जाएंगे मल्टीप्लाई में इस तरफ, तो यहाँ पर कितना बनेगा 2000 मल्टीप्लाई में 1200। अब देखो यहाँ पर कितना है 4x, इनकी मल्टीप्लाई करो 12 दूनी 24, कितनी जीरो आएंगी 5, 1 2 3 4 और 5, ये बन गया हमारे पास कितना 24 लाख रुपए। लेकिन क्या करना है कि 24 लाख में से यदि 18 लाख माइनस करेंगे हम तो कितना बचेगा हमारे पास 6 लाख। तो यहाँ पर कितनी जीरो आएगी, देखो 1 2 3 और, तो यहाँ से क्या है x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, बराबर में कितना आएगा 6 और 5 0 अपॉन में आएगा 4, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा हमारे पास। x का मान कितना आएगा, देखो 4 एकम 4, फिर बचेंगे 2 4 पंजे 20 और कितनी जीरो आ जाएंगे अब 1 2 3 और 4। x का मान आ गया हमारे पास 1.5 लाख रुपए। क्वेश्चन में कहा है डाकघर और बैंक घर में उनकी जमा राशि में कितना अंतर है। देखो x का मान आ गया हमारे पास क्या कि जो डाकघर में जमा की गई राशि कितनी है 1.5 लाख, बैंक में जमा की गई राशि है 3 लाख माइनस x, डाकघर में जमा की गई राशि कितनी आ गई हमारे पास 1.5 लाख रुपए। लेकिन अब क्या करना है हमें कि जो बैंक में जमा की गई राशि कितनी आएगी, देखो यहाँ पर क्या है बैंक में जमा की गई राशि है 3 लाख माइनस x, तो क्या है कि 3 लाख में से हम माइनस करेंगे कितना 1.5 लाख रुपए, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1.5 लाख रुपए। तो जो दोनों ने राशि जमा की
वो राशि का अंतर कितना है। तो देखो यदि हम 1.5 लाख में से 1.5 लाख माइनस करेंगे तो उन राशि का जो अंतर आएगा वो क्या आएगा, शून्य और आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कोई बैंक किसी सावधि जमा योजना पर पहले वर्ष में 8% की दर से दूसरे वर्ष में 9% दर से ब्याज देता है। इस योजना में 2 वर्ष के लिए निवेश करने पर 17,658 रुपये मिलते हैं। तो निवेश की गई राशि क्या थी। इसमें प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी वाली, देखो इसमें आएगा यहाँ पर मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस आर और अपॉन में आएगा 100, और 1 वर्ष के लिए अलग रेट है, लेकिन यहाँ पर क्या जो दूसरा जो वर्ष है उसके लिए अलग रेट रहेगा। देखो अब क्वेश्चन में मिश्र धन कितना दिया गया है, मिश्र धन है 17,658 रुपये, लेकिन जो मूलधन हमें निकालना है और रेट कितना दिया गया है पहले वर्ष के लिए 8% और अपॉन में आएगा 100। अब दूसरे वर्ष के लिए रेट कितना दिया गया है 9% अपॉन में आएगा 100। तो यहाँ पर आएगा 17,658 और P इनका सॉल्यूशन करो तो यहाँ पर आएगा 108 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 109 अपॉन में 100। तो यहाँ से क्या है कि हम इनका सॉल्यूशन करेंगे, इनको घुमाकर लिखो तो यहाँ पर आएगा P बराबर में क्या होगा, देखो 17,658 और अपॉन में आएगा कितना 108 मल्टीप्लाई 109 और यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई में कितना 10,000। हमारे पास जो P है P का मान कितना आएगा, P बराबर में आएगा 15,000 रुपये। इनका सॉल्यूशन करने के बाद आएगा 15,000 रुपये और आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, x रुपये की एक राशि उधार ली गई है और इसका 35,280 रुपये के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया है। यदि ब्याज की दर 5% और ब्याज वार्षिक संयोजित था तो x का मूल्य है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो है इसमें रेट कितनी दी गई है, हमारे पास रेट 5%, लेकिन क्या करेंगे हम 5% को करेंगे ओपन, तो ये आएगा हमारे पास कितना 5 अपॉन में 100। इसको काटने पर कितना आएगा बराबर में 1/20। अब देखो कोई किस्त होगी उसका जो मूल्य है 20 रुपये, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मूलधन या मूल्य कितना है 20 रुपये, लेकिन जब एक का ब्याज लगेगा तब वह किस्त बनेगी, तो किस्त कितनी होगी 21 रुपये की होगी किस्त। लेकिन जो ये किस्त है ये क्या है पहले साल के लिए, लेकिन क्वेश्चन में कहा है 2 बराबर किस्तें और तो देखो पहले साल की किस्त ये है हमारे पास, इनका करो स्क्वायर तो यहाँ पर कितना आएगा 400, यहाँ पर आएगा 441। ये क्या है दूसरे साल के लिए किस्त है और वो पहले साल के लिए। अब क्या करेंगे हम इन किस्त को करेंगे बराबर। देखो यहाँ पर कितना है 441 है, तो यहाँ पर 21 से मल्टीप्लाई करने पर 441 बन जाएगा। अब यहाँ पर भी 441 है, यहाँ पर भी 441, किस्त हो गई बराबर। लेकिन मूलधन को और बराबर करो, सॉरी हम मूलधन को बराबर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 21 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अनुसार मूलधन कितना आएगा, देखो 400 ये है और हमारे पास 21 दूनी 42, 420 है, ये बनेगा कितना 820 आ गया मूलधन सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। अब देखो हमारे पास जो यहाँ पर एक किस्त की कीमत कितनी है 441 और क्वेश्चन में जो एक किस्त की कीमत दी है कितनी है हमारे पास 35
280। अब देखो ये कितने पे कटेगा, तो ये चला जाएगा 8 पे, 8 से कट जाएगा क्योंकि 8 से करेंगे यहाँ पर 8 आएगा और 8 चौक 32, 2 आएगा, 8 चौक 32 3 35 और एक 0, तो ये 80 आएंगे यहाँ पर, ये 80 का मल्टीपल है। अब क्या हो गया हमारे पास, ये आ गई वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन में कहा है x मूल्य, तो हमारे पास जो इसका जब मैंने सॉल्यूशन किया है ना, तो ये क्या आया था हमारे पास, 1 की वैल्यू 80, हमें वैल्यू निकालनी 820 रुपये की, तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पर कर देता हूँ सॉल्यूशन, 1 और 80, जब 820 की वैल्यू निकालनी हो हमें, तो इसके मल्टीप्लाई में रखेंगे 820 को, तो यहाँ पर देखो 820 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 0 की 0 और एक 0 और 8 दूनी 16, 8 8 64 1 65, ये आ गया हमारे पास क्या, x मूल्य और आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, किसी ऋण को प्रत्येक 44,100 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में रेट कितनी दी गई हमारे पास, रेट है 5% और प्रतिशत का आएगा अपॉन में 100, बराबर में यहाँ पर देखो आएगा 1/20। अब देखो नीचे वाला जो होता है ये मूलधन, तो हमारे पास जो मूलधन कितना आ गया, प्रिंसिपल 20, लेकिन देखो यदि हम इसमें 1 प्लस कर दें, क्योंकि कोई किस्त होगी तो उस पर ब्याज लगेगा, तो यहाँ पर जो किस्त एक कितने की बनेगी, 21 रुपये की, यहाँ पर क्या है ये किस्त, लेकिन देखो कि ये किस्त है पहले वर्ष की, पहले साल की, अब यहाँ पर आएगा दूसरा साल, तो हम करेंगे इनका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करने पर आएगा 400 और 21 का स्क्वायर करने पर आएगा 441। अब देखो हम इन किस्त को करेंगे बराबर, एक जो किस्त है उसकी कीमत 441 है, तो यहाँ पर भी 441 होना अनिवार्य है, तो यहाँ पर क्या है 21 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर भी 21 से मल्टीप्लाई। अब देखो इसका सॉल्यूशन 441 आएगा और इसका भी 441। अब किस्त हो गई समान बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि समान वार्षिक किस्त रहेंगी बराबर। अब देखो हमारे पास एक किस्त की कीमत है 441 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में एक किस्त की कीमत कितनी दी है वो देखो, उसमें दिया गया है 44,000 और 100 रुपये एक किस्त की कीमत। अब इनका सॉल्यूशन करो आप, जैसे कि देखो 441 और बराबर में 441 और 100, यहाँ से क्या होगा, एक की वैल्यू निकालो, 441 जाएंगे डिवाइड में, कितना आएगा यहाँ पर 100 और 441, हम काटेंगे तो इनका सॉल्यूशन आएगा, एक की वैल्यू आ गया हमारे पास 100, तो ये कितने का मल्टीपल होगा यहाँ पर 100 का। अब इसके बाद क्या करना है आपने, क्वेश्चन में कहा है भुगतान किया गया कुल ब्याज। देखो हमें पता है दूसरी साल में मूलधन कितना है 400 रुपये, लेकिन पहली साल में मूलधन कितना है 20 और 21 की जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 420 रुपये, तो ये टोटल जो है मूलधन कितना बनेगा दोनों साल का, 420 और 400, ये आगे 820 मूलधन। अब देखो लेकिन टोटल किस्त कितनी वो और देखो आप, एक किस्त की कीमत है 441 रुपये और यहाँ पर दूसरी जो किस्त बनेगी उसकी कीमत भी 441। अब इनको करो प्लस, तो यहाँ पर कितनी आएगी दोनों किस्त प्लस करने पर, तो यहाँ आएगा 2, 8 और 8। अब देखो ये मूलधन है ये किस्त है, तो इनके बीच में कितना ब्याज लग गया, इनके बीच में ब्याज लग गया कितना, यहाँ पर आएगा 2 और 6 62 रुपये का ब्याज है। लेकिन देखो हमें पता है कि जो एक जो है ना, एक जो वैल्यू आई है उसका मान है 100 के बराबर,
लेकिन हमें क्या करना है, 62 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या है, 62 से करो मल्टीप्लाई, तो क्योंकि ये है हमारे पास क्या है, ब्याज, तो ब्याज निकालना है। अब देखो यहाँ पर 62 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 6200 रुपये होगा ब्याज और आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ऋण ली गई कोई निश्चित राशि प्रत्येक 6760 रुपये की 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों लौटाई जाती हैं। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 8% प्रतिवर्ष थी तो ऋण ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में रेट कितनी दी गई हमारे पास 8%, लेकिन क्वेश्चन में कहा अर्धवार्षिक। जब भी अर्धवार्षिक कहा जाए तो रेट को करो 2 से डिवाइड, तो रेट आएगी हमारे पास कितनी 4%, लेकिन इसको करो ओपन, अपॉन में आएगा 100, कटेगा तो कितना आएगा ये 1/25। अब क्या होगा, यहाँ पर हमें पता है कि जो 25 आया है ना हमारे पास, ये है मूलधन। अब इस पर कुछ ब्याज लगेगा क्योंकि किस्त है, तो किस्त की कीमत होगी, एक किस्त की कीमत 36, तो यहाँ पर ये है मूलधन प्रिंसिपल या और ये किस्त। लेकिन जो ये प्रोसेस है ये है हमारे पास क्या, पहली साल के लिए, तो यहाँ पर आएगा पहले वर्ष। अब देखो दूसरे वर्ष में क्या होगा, क्योंकि अब 25 का करो स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 625, 26 का स्क्वायर 676। हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। देखो अब जो एक किस्त है उसकी कीमत है कितनी 676। अब यहाँ पर तो 26 है, लेकिन किस्त को करेंगे हम बराबर, क्योंकि किस्त क्वेश्चन में कहा है समान है। तो यहाँ पर करो 26 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी करो 26 से मल्टीप्लाई। अब देखो ये 676 है, यदि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 676, तो किस्त जो है दोनों वर्षों में समान है। यहाँ पर भी 676 है दूसरे वर्ष में, और पहले वर्ष में भी 676 है। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर जो दूसरे साल में मूलधन आया है 625, और पहले साल में देखो कि मूलधन कितना है। तो पहले साल का जो मूलधन आएगा 650 आएगा 25 और 26 की मल्टीप्लाई करने पर, और दूसरे साल के मूलधन हम इन दोनों करेंगे प्लस। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो कुल मूलधन आएगा हमारे पास कितना आएगा 5, 7 और 1275। ये टोटल आ गया हमारे पास सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग मूलधन। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्रत्येक किस्त की कीमत, लेकिन हमारे पास जो किस्त है उसकी एक किस्त की कीमत कितनी है 676, और क्वेश्चन में जो एक किस्त की कीमत कितनी दी है 6760 रुपये। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालो तो ये कितना बनेगा, देखो ये अब जाएगा अपॉन में 676, ये कटेगा, एक की वैल्यू आएगी 10। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या 10। इससे पता चल गया कि ये 10 का मल्टीपल है। अब क्वेश्चन में कहा है ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक किस्त की कीमत है 676, दूसरी किस्त की कीमत 676, हमारे पास कितना बनेगा 676 को यदि हम 2 बार प्लस करेंगे 12, 15 और 13, तो ये आएगा 1352, 2 किस्तों की कीमत। और ये हमारे पास क्या है सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग मूलधन आया है या प्रिंसिपल। अब देखो ये किस्तें और ये मूलधन, तो यहाँ पर कितना ब्याज लग गया ये देखो आप, तो ब्याज कितना लगेगा इसमें से माइनस कर लो आप, 13, 52 और 75, 12, तो यहाँ पर आएगा 7 और फिर 7, हमारे पास आ गया क्या 77। तो 77 रुपये का लग गया क्या ब्याज। लेकिन हमारे पास क्या है एक की वैल्यू है 10, हमें निकालनी है ब्याज। 77 दिया गया है, 77 की वैल्यू निकालो। तो देखो जब हमें पता है एक की वैल्यू 10 है तो 77 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर आएगा 77 और
10 रुपये। ये आ गया ब्याज कुल और आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, किसी निश्चित राशि को एक निश्चित दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किया गया है। 3 वर्षों में 1.1881 की दर से वृद्धि हो जाती है, तो दर प्रतिशत कितनी होगी? इसमें सबसे पहले करो वर्ष का अंतर। देखो, एक 5 वर्ष दिया गया है, एक 3 वर्ष, तो हमारे पास जो वर्ष आएंगे कितने? 2 वर्ष। इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + r/100 पावर t। देखो, हमारे पास क्वेश्चन में मिश्र धन कितना दिया गया है? 1 पॉइंट, यहाँ पर कितना आएगा? देखो, मैं शुरू से लिख देता हूँ। यहाँ पर आएगा 1.188 और 1, लेकिन डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में कितनी आएंगी? 4 जीरो, 1 2 3 और 4 जीरो, बराबर में देखो यहाँ पर आएगा क्या? P। अपॉन में जो आया है ना हमारे पास कितना? 10,000 रुपये। ये क्या बन गए? मूलधन, क्योंकि P जो होता है उसको हम डिवाइड में लेकर आते हैं, तो P का मान भी आ गया हमारे पास। और ब्रैकेट, अब देखो 1 + r, और वर्ष कितने हमारे पास? 2। यहाँ पर देखो तो 2 वर्ष आएंगे। अब इनका करो सॉल्यूशन। देखो, इनकी पावर कितनी बनेगी? मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 100, और ऊपर कितना आएगा? ये बनेगा 109 की पावर 2। अब हमारे पास बराबर में क्या है? 1 + r/100, और इनकी पावर है 2, पावर से पावर कैंसिल। यहाँ हमारे पास है 109 अपॉन में 100, एक को लेके आएंगे इस तरफ, ये बनेगा माइनस का, फिर हम लेंगे एलसीएम, ये बनेगा 100, तो यहाँ पर अंतर करने पर आएगा 9/100 बराबर में। और देखो, तो ये वाले 100 है ना, डिवाइड से आएंगे मल्टीप्लाई में। यहाँ पर देखो 100 से 100 जाएगा कट, 9 बचेगा। जो आर आएगा ना हमारे प्रतिशत, वो आएगा 9% और आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, चक्रवृद्धि दर से निवेश की गई एक निश्चित राशि 5 वर्ष में एक राशि हो जाती है। 2 वर्ष में बढ़कर हुई राशि से 1.191016 गुना अधिक ब्याज प्रतिशत क्या है? तो इसमें देखो आप कि सबसे पहले करेंगे वर्ष का अंतर। एक 5 वर्ष है, एक 2 वर्ष है। हमारे पास वर्ष कितना आएगा? 3, लेकिन प्रॉपर्टी लगेगी मिश्र धन, मूलधन, और यहाँ पर क्या आएगा? 1 + r/100 पावर t। देखो, क्वेश्चन में जो ये दी गई है ना, वृद्धि हो जाती है, तो एक राशि होती है उस पर वृद्धि होती है, तो वह क्या बन जाता है? मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना आएगा हमारे पास? 1.191016। अब देखो, हम हटाएंगे डेसिमल को, तो डेसिमल के बाद कितने अंक हैं? 2 और 2 6, तो अपॉन में आएंगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 और 6, बराबर में क्या आएगा? देखो, P को क्या करते हैं हम? P को लेके आते अपॉन में यहाँ पर, तो हमारे पास मूलधन कितना आ गया? ये देखो नीचे आ गया। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर है 1 + r, कितना है हमारे पास? r हमें निकालना है, और वर्ष है हमारे पास 3। अब ये देखो कितने की पावर बनेगी? हम 100 की पावर 3 और 106 की पावर 3, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। यदि हम 106 और 106 की मल्टीप्लाई करेंगे, अंत में क्या आएगा? 6 छंगड़े 36, और फिर 106 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंत में क्या आएगा? 6 छंगड़े 36 का 6 का, तो यहाँ पर अंत में है 6। अब देखो, इसकी पावर करेंगे 3, यहाँ आएगा 1 + r/100
100 ब्रैकेट पावर 3, पावर से पावर गई कट। अब 1 को लेके आएंगे इस तरफ, ये बनेगा माइनस का अपॉन में 100, एलसीएम लेंगे यहाँ पर भी 100 बनेगा बराबर में r अपॉन में 100। देखो 106 में से 100 गए तो कितने बचेंगे 6, और अपॉन में आएगा 100 बराबर में क्या है r अपॉन में 100। देखो बराबर के नीचे वाले 100 जाएंगे कट। रेट कितनी आ गई हमारे पास 6%, तो रेट आएगी 6% और आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है यदि ब्याज की दर प्रतिशत 10% है, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है और प्रत्येक किस्त 5,808 रुपये है। इस योजना में लिया गया कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में रेट कितनी दी गई हमारे पास 10% और प्रतिशत का अपॉन में आएगा 100। इनका सॉल्यूशन कितना है कटने के बाद 1/10। अब देखो हमें पता नीचा वाला क्या है मूलधन, और जो किस्त होगी उसमें ब्याज लगेगा, तो किस्त जो होगी मूलधन से ज्यादा, तो 1 प्लस करो यहाँ पर, ये बनेगी क्या किस्त और ये मूलधन। लेकिन ये पहली साल के लिए है। अब दूसरी साल के लिए देखो आप कितना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है 2 समान वार्षिक किस्त है 2, तो यहाँ पर आएगा दूसरा वर्ष। अब इसका करो स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 100, इसका स्क्वायर करो 121। लेकिन यहाँ पर जो एक किस्त की कीमत है 121, तो यहाँ पर जो किस्त तो समान है क्वेश्चन में कहा गया है, तो किस्त को करेंगे बराबर, तो यहाँ पर करेंगे 11 से मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर भी 121 हो गए और यहाँ पर भी 121। अब जो किस्त है वे दोनों साल में हो गई बराबर। अब यहाँ पर निकालेंगे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग मूलधन। देखो 100 ये और 110 ये, टोटल कितना बनेगा 210 मूलधन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 10 और 111 की मल्टीप्लाई करेंगे 110 और ये वाले 100, कितना बन गया 210। अब क्वेश्चन में एक किस्त की कीमत कितनी है देखो, लेकिन हमारे पास जो एक किस्त की कीमत कितनी आई है 121 रुपया, और क्वेश्चन में कहा है कि जो एक किस्त की कीमत है ये, तो 121 के बराबर में रखो आप कितना 5, 8 और 08, तो यहाँ से निकालो एक की वैल्यू, तो ये देखो अपॉन में आएगा और 5, 8 अपॉन में 121। अब देखो ये कितने पे कटेगा, तो ये जाएगा 5 पे, तो 5 पे जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर 5, और 121 के यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5, 10, 0, 5, 6, 605, लेकिन ये तो और कम जाएगा कितने पे 4 पे, तो यहाँ पर करो 4, 121 की 4 से मल्टीप्लाई करो आप, तो कितना आएगा हमारे पास 4, 8 और 4, तो हमारे पास कितना है 484। अब इसमें से माइनस करो आप 484, तो यहाँ पर 16 और 80 ये कितने हो गए हमारे पास 96, और ये वाले 8, ये बन गए 968। अब ये कितने पे जाएगा, ये चला जाएगा 8 पे डायरेक्ट, तो एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 48, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक की जो वैल्यू है 48। अब क्वेश्चन में क्या कहा है वो देखो, क्वेश्चन में कहा है कुल ब्याज ज्ञात कीजिए इस योजना के तहत। देखो कुल मूलधन हमारे पास है सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग 210 रुपये। देखो यहाँ पर एक किस्त की कीमत 121 रुपया है और दूसरी किस्त की कीमत भी 121 रुपया है, तो दो किस्त की कीमत कितनी बन गई 121 और 121, तो इनको प्लस करो आप, ये बनेगा 2, 4, 2, 242 रुपये दो किस्त की कीमत। अब देखो ये मूलधन है ये किस्त, इनके बीच में कितना ब्याज लग गया, तो ब्याज लग गया हमारे पास कितना 2, 3, 32 रुपये का ब्याज लग गया। क्वेश्चन में कहा ब्याज कितना होगा, तो 32 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, तो 32 जो ब्याज है उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 32 और
48 की मल्टीप्लाई करने पर 96 और 8 या 24, 2 4 या 12 और 6 3 5 और ये आ गया जो ब्याज आएगा 1536 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति ने बैंक से 10% प्रति वर्ष की दर से 50,000 रुपये का ऋण लिया जिसका ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह ऋण और ब्याज के आंशिक भुगतान के रूप में 15,000 रुपये का भुगतान करता है। ऐसे 3 किस्तों के बाद उसे बैंक को कितनी धनराशि का भुगतान करना बाकी है। देखो इसमें क्या होगा, उसने ऋण कितने का लिया, 50,000 रुपये का, और रेट क्या रहेगी इसमें 10%। इसमें वही प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी वाली, P1 प्लस R/100 देखो यहाँ पर मूलधन कितना है 50,000 और पावर कितनी रहेगी 10/100 और इनका सॉल्यूशन करो तो क्या बनेगा, क्योंकि ऐसे 3 बार किया है तो वर्ष रहेगा 1, तो बनेगा 110 में कट पिट के सॉल्यूशन आया 11/10। तो मैं यहाँ पर करता हूँ 11/10। ये हमारे पास क्या है पहली साल का। फिर इसमें पहली साल में वह 15,000 रुपये दे देता है तो उनको करेंगे माइनस। अब देखो क्या होगा कि जो नेक्स्ट अगली साल आएगी उसमें प्रतिशत कितना रहेगा 11/10, लेकिन वह क्या करेगा कि 15,000 रुपये फिर देगा और ये ब्रैकेट, लेकिन फिर क्या करेगा तो तीसरी साल आएगी उसमें 15,000 रुपये फिर देगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 11/10 माइनस कितना आएगा 15,000 रुपये, यहाँ पर आएगी ब्रैकेट ये वाली। अब इनका करो सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो 1 0 से 1 0 कटेगी, 11×5 = 55,000, तो यहाँ पर आएगा 55,000। इसमें से माइनस करेंगे 15,000 तो यहाँ पर कितना बचेगा 55 10 40,000 और 40,000 को देखो यहाँ पर क्या है 11/10% ये वाले और माइनस में फिर 15,000, तो 1 0 से 1 0, 11 चौक 44, कितने आएंगे हमारे पास 1 2 और 3 0, इसमें से करो माइनस 15,000 तो क्या बचेगा देखो हमारे पास आएगा 14 5 9 2 और 29, तो यहाँ पर बचेगा 29,000। लेकिन अब ये वाला और सॉल्यूशन करो तो यहाँ पर आएगा 11/10 माइनस 15,000, 1 0 से 1 0। अब 29 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 9 2 11 319, 319 और 2 0 माइनस 15,000, इसमें से माइनस करो 15,000 को, कितना बचेगा हमारे पास देखो 1 2 3 9 11 6 और 1, तो इनका जो सॉल्यूशन अंतिम आएगा 16,900 रुपये ऋण बाकी है और आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, जोसेफ ने अपनी 15 वर्षीय एवं 16 वर्षीय 2 पुत्री के नाम से कुल 52,500 रुपये की धनराशि इस प्रकार जमा करता है कि अब वे 18 वर्ष की होती हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। यह बैंक 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज देता है। जोसेफ द्वारा अपनी छोटी पुत्री के नाम से जमा की गई धनराशि क्या है। देखो यहाँ पर क्या है, हम छोटी जो पुत्री है उसको मान लेते हैं क्या x, और कौन सी जो बड़ी पुत्री है बड़ी पुत्री उसको मानेंगे y। तो यहाँ पर क्या है छोटी पुत्री कोई राशि कितनी है यहाँ, तो ये आएगी x।
फिर अब रेट कितना दिया गया है, रेट 10%, 1 + 10 अपॉन में 100। लेकिन कितने वर्ष के लिए, देखो जो पहले जो पुत्री थी कौन सी, छोटी वाली, एक को तो कितना वर्ष लगेंगे, 15 से 18 होने में 3 वर्ष, एक को 16 से लगेंगे कितने होने में, 18 वर्ष, 2 वर्ष। तो यहाँ पर कितना आएगा 2 और बराबर यहाँ y और 1 प्लस में 10% और पावर 3 वर्ष। क्योंकि देखो अब हम इनका करेंगे सॉल्यूशन, तो क्या होगा x और y जो है मल्टीप्लाई से आएगी डिवाइड में, अब ये जाएगा इसके नीचे, लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। तो ये कितना बनेगा 110 अपॉन में 100 और पावर 3। अब ये इसके अपॉन में आएगा 110 अपॉन में 100 पावर 2। अब देखो हम क्या करेंगे, इसकी पावर 3 है, 3 बार ओपन करेंगे इसको 2 बार, तो क्या होगा 2 तक कट जाएगा, 1 बचेगा, वो मैं लिख देता हूँ। एक्स वाई बराबर में बचेगा कितना, 110 अपॉन में 100। अब 1 0 से 1 0 कटेगी। अब हमारे पास जो है x और y की वैल्यू आ गई 11 अपॉन में 10, इन दोनों करो प्लस x और y की वैल्यू को, तो टोटल राशि कितनी बनेगी यहाँ पर 21। लेकिन क्वेश्चन में कुल राशि दी गई है 52,500। अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकालो, ये जाएगा कितने पे, 21 दूनी 42, और इसमें से 42 गए तो कितने बचेंगे 10 और 5, फिर जाएगा 5 पे और 2 0, 1 की वैल्यू आ गई 2500 रुपये। अब क्वेश्चन में कहा है कि छोटी पुत्री के जो नाम राशि है या धन कितना बैंक ऋण देगा। छोटी पुत्री कौन सी है, x, तो यहाँ पर x का मान कितना है 11, तो यहाँ पर क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा हमारे पास। आपने यहाँ पर क्या करना है, देखो कि जो छोटी पुत्री होगी y और बड़ी पुत्री होगी x। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम निकालेंगे y की वैल्यू, तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू यहाँ पर 10, तो करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, तो छोटी पुत्री को धन या राशि जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी 25,000 रुपये और आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर वह 2 वर्षों में 33,800 रुपये और 3 वर्षों में 43,940 रुपये हो जाते हैं। यदि योजना में 2 वर्षों के लिए 2 गुनी राशि निवेश किया जाए तो 2 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाली राशि कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम सबसे पहले निकालेंगे रेट। तो 3 वर्ष के लिए कितना दिया गया है, मिश्र धन 43, 9 और 4 0 बराबर में आएगा 1 + r और अपॉन में 100 पावर t। एक बार मैं क्या है कि इसकी प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी लगेगी मिश्र धन बराबर p मूलधन 1 + r अपॉन में 100 और पावर t। अब देखो तो सेकंड वाली कंडीशन को देखो, 3 वर्ष वाली को, तो उसमें जो मिश्र धन दिया गया है 43,940 और बराबर में p, रेट कितना है, रेट तो हमें निकालना है, अपॉन में आएगा 100, वर्ष दिए गए 3। अब पहली वाली कंडीशन को देखो 2 वर्ष वाली को, उसमें जो मिश्र धन हो जाता है 33,800 बराबर में जो आएगा यहाँ पर p 1 + r अपॉन में 100 और पावर 2 वर्ष। हमारे पास बन गई 2 इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। क्या करेंगे, जो सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसको पहली से करेंगे डिवाइड,
देखो तो यहाँ पर p से p कटेगा, क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस r अपॉन में 100, क्योंकि देखो यहाँ पर पावर 3 है, 3 बार ओपन करके लिखेंगे और इसको 2 बार, तो 2 तक तो जाएगा कट, 1 जाएगा बच, तो यहाँ पर क्या होगा 1 0 से 1 0, तो ये कितने पे कटेगा, ये कटेगा 1 पे शुरू में, क्योंकि ये कितना है हमारे पास 4000 है और ये कितना है 3000, तो 1 पे जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 43 900 और 394 33 380, यहाँ पर आएगा 4 1 और 0 और 1। अब देखो यहाँ पर लगाएंगे ना जाने की 0, तो यहाँ पर क्या आएगा डेसिमल। अब देखो ये कितने पे जाएगा, तो हमारे पास ये कितने बन गए 10,000, लेकिन हमारे पास जो डिवाइड करने वाली संख्या है 3380, तो ये लगभग जाएगा 3 पे, देखो 3 तिया 9000, लेकिन 300 और 300 से बनेगा लगभग 10,000 के आसपास, तो ये जाएगा 3 पे। और अब हमारे पास क्या बचेगा, देखो ये आ गया कितना 1.3, लेकिन हम क्या करेंगे पॉइंट को हटा देंगे, अपॉन में लगाएंगे 10, एक को लेके आएंगे इस तरफ होगा माइनस का एलसीएम लेंगे, ये बनेंगे 10, ऊपर आएगा 3 अपॉन में आएगा 10 बराबर में क्या है r अपॉन में 100। अब देखो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कटेगी, 10 आएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो रेट हमारे पास कितनी आएगी 30%। हम निकालेंगे अब राशि, तो इसमें क्या करेंगे, देखो जो पहली वाली जो कंडीशन है उसको देखो, उसमें मिश्र धन दिया गया है 33 और 800, लेकिन और रेट कितनी रहेगी उसमें 30% अपॉन में 100, और वर्ष कितना है 2 और पी हमें निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि जो इनका सॉल्यूशन करो, कितना आएगा 130 13, तो यहाँ पर आएगा 33 के अपॉन में कितना आएगा 33 800, 33 और 800 अपॉन में आएगा 130 कटेगा 13, 13 मल्टीप्लाई 13 और ऊपर आएगा 100 बराबर में P। अभी 13 से कट जाएगा, देखो 13 एकम 13 13 दूनी 26, कितना बचेगा और 13 छिंग 78, फिर 13 से काटो 13 दूनी 26 बचेगा 2, तो हमारे पास जो मूलधन या प्रिंसिपल आया कितना 20,000 रुपये। अब क्या करें, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा हुआ राशि कितनी हो जाती है, अब निकालो चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर देखो राशि हमारे पास कितनी आ गई 20,000 रुपये, लेकिन इसको करेंगे दुगना, तो मूलधन आएगा हमारे पास कितना 2 दूनी 4 और ये आएगा 40,000 रुपये, लेकिन जो वर्ष रहेगा कितना 2 वर्ष। अब 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए रेशियो क्या है हमारे पास 2:1, तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास है 40,000, इसका निकालो 30%। अब देखो 30% कितना आएगा, 1 0 से 1 0 कटेगी, ये वाली 4 तिया 12, हमारे पास ये आएगा 12,000 रुपये। अब जो 12,000 आएगा उसका निकालो कितना 30%, देखो 2 0 कटेंगी, 2 0 बचेंगी और 12 तिया 3600, ये आ गए 3600 रुपये। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से करेंगे 12,000 की 2 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 24,000, और एक की मल्टीप्लाई करेंगे 3600 रुपये, कितने आएंगे 3600 रुपये। तो यहाँ पर देखो 0 और 0 6 7 और 2, ये आ गया हमारे पास क्या 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अंत में राशि कितनी हो जाती है। अब इसमें क्या है कि आप प्लस कर लो 40,000 रुपये, 40,000 प्लस करने पर कितने बनेगा वो देखो आप, 0 0 फिर 6 फिर 7 और 4 6, यहाँ पर कितना आएगा 6, तो ये 67,600 रुपये राशि हो जाएगी और आंसर। क्वेश्चन नंबर
12 एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 56 रुपये है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी P और R के अपॉन में आएगा 100 पावर T बराबर डिफरेंट दोनों ब्याज का। ये प्रॉपर्टी है केवल 2 वर्ष के लिए। यहाँ पर मूलधन हमें निकालना है, रेट दिया गया 8% और पावर कितनी है 2 बराबर में दोनों ब्याज का अंतर है 56। इसकी पावर ओपन करो, यहाँ पर आएगा 64 और अपॉन में आएगा 10,000 बराबर में 56। अब ये कितने से कटेगा, तो ये 8 से कटेगा, 8 8 64 8 7 56 अपॉन में कितना रहेगा 10,000 मल्टीप्लाई में P। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास मूलधन, देखो ये कटेगा 4 से, 4 दूनी 8 और 4 से काटो 2500 रुपये आ गए। इनको घुमा के लिखो 7 मल्टीप्लाई में 2500 रुपये अपॉन में आएगा 2 2 से और काट दो, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 5 10 और 0। तो ये P आएगा बराबर में कितना आएगा 0 7 में 35 3 7 14 3 17 1 और 1 8। तो हमारे पास जो मूलधन आएगा 8,750 रुपये और आंसर। टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1, 12,000 रुपये की धनराशि को 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 माह के लिए निवेश किया जाता है। 15 माह के उपरांत प्रतिशत लाभ क्या है। तो क्वेश्चन में हमारे पास रेट दिया गया है कितना 10%, लेकिन क्या कहा गया अर्धवार्षिक, इसी कारण से 2 से करेंगे डिवाइड, रेट आएगा 5%। अब क्वेश्चन में जो टाइम कितना दिया गया है 15 महीना, हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 से करेंगे तो मल्टीप्लाई टाइम को और 12 से करेंगे डिवाइड साल में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये कितना आएगा 15 दूनी 30 अपॉन में 12, फिर ये कटेगा 12 दूनी 24 6 बचेगा 1/2। तो ये आ गया 2.5 वर्ष। अब देखो 2 वर्ष तक तो रहेगी रेट कितनी 5%, तो यहाँ पर आएगा 5 और 5, लेकिन 5% का 1/2 कितना होगा 2.5, 2.5%। अब क्या करो, इसमें प्रॉपर्टी लगी कौन सी वाली, ये वाली x प्लस वाई प्लस जेड प्लस में एक्स वाई मल्टीप्लाई प्लस वाई, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा y और z मल्टीप्लाई में, फिर बीच में प्लस, फिर z x और फिर प्लस एक्स वाई जेड अपॉन में आएगा 10,000 और इनके अपॉन में आएगा 100। ये ब्रैकेट करनी है आपने बंद और यहाँ प्रतिशत। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी इसमें। अब मैं करता हूँ इसका सॉल्यूशन, देखो ये कितना आएगा, इन तीनों को करो प्लस, ये बनेगा हमारे पास कितना 17.5, फिर आएगा प्लस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 25, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 25 की 25 पंजे 125, तो यहाँ पर आएगा 12.5, फिर इनकी मल्टीप्लाई फिर 12.5, कितना बनेगा ये टोटल 12.5 25 और 25 50 बनेगा ये हमारे पास, ये आ गया 50, लेकिन 100 से करेंगे डिवाइड, फिर प्लस, फिर क्या है तीनों की मल्टीप्लाई 25 और 25 625, एक अंक छोड़कर डेसिमल, तो ये आ गया 625 एक अंक छोड़कर डेसिमल। लेकिन इसको क्या है कि 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो लगाएंगे यहाँ पर डेसिमल, और 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यहाँ पर आएगा। अब क्या है हम इनको कर लेंगे प्लस, प्लस करने पर देखो मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, क्या कि 5 और 5 10 और 2, यहाँ पर क्या आएगा 12.5 ना कि 17, तो ये आएगा हमारे पास 12.5। अब इनको करो प्लस, तो ये क्या है 12.5
और फिर पॉइंट ये वाले 5। अब ये तो पॉइंट के बाद में हम पॉइंट के एक अंक लेंगे पॉइंट के बाद तक का, तो यहाँ पर आएगी 0 फिर पॉइंट और ये बनेंगे 13% का होगा लाभ और आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 20,000 रुपये की धनराशि 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 15 माह के लिए निवेशित किया गया। 15 माह के उपरांत लाभ क्या होगा। क्वेश्चन में रेट दी गई है 10%, लेकिन अर्धवार्षिक कहा जाए जब 2 से करेंगे डिवाइड तो रेट आएगी 5%, लेकिन टाइम दिया गया 15 महीना। अर्धवार्षिक है इसी कारण टाइम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा 30 महीना और साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड, 12 दूनी 24 और 1/2। तो ये आगे वर्ष। अब देखो इनका क्या करेंगे हम कि 5% है, 2 वर्ष तक तो रहेगी रेट 5%, और जो तीसरा जो वर्ष होगा वो है आधा वर्ष, तो उसमें क्या है रेट मल्टीप्लाई 1/2, ये वाले 1/2, तो क्या निकलेगा यहाँ पर 2.5। 3 आ गया। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है पहले वाले क्वेश्चन की तरह, तो यहाँ पर तीनों का प्लस कितना बनेगा 12 5 12.5, फिर प्लस 5 25 और फिर 50 बनेंगे यहाँ पर, अपॉन में आएगा 100, फिर प्लस इन तीनों की मल्टीप्लाई 5 25, तो ये आएंगे हमारे पास, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 125 और फिर एक अंक छोड़कर डेसिमल, तो ये बन जाएगा 25 और ये तो आ गए 25 और 25 25 की 625 हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने पर, एक अंक छोड़कर डेसिमल, लेकिन इसको करते हैं हम 10,000 से डिवाइड, तो ये आएगा डेसिमल 1020 और यहाँ पर कितना है 625, प्लस करने पर कितना बनेगा वो देखो, यहाँ पर कितना है 12.5 ये वाले। अब एक अंक छोड़ कर लगाओ ना, 2 अंक छोड़ कर लगाओ डेसिमल, तो ये 100 से हो गया डिवाइड। हम डेसिमल के एक के बाद एक अंक तक लेंगे तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर और कोई अंक नहीं है, इनको करेंगे प्लस 0 पॉइंट, ये आएगा 13% का लाभ और आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 5,000 और 40 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष में 20%, दूसरे वर्ष में 40%, तीसरे में 50% हो तो मूलधन क्या होगा। देखो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, मिश्र धन बराबर P1 प्लस R अपॉन में 100, ये पहले वर्ष के लिए, फिर मल्टीप्लाई में आया क्या 1 प्लस R अपॉन में 100, और ये दूसरे वर्ष के लिए, ये दूसरे वर्ष के लिए, ये पहले के लिए, और फिर क्या है तीसरे वर्ष के लिए 1 प्लस R अपॉन में 100 और तीसरे वर्ष के लिए। लेकिन मिश्र धन कितना है 5, 50 और 40, फिर P हमें निकालना है, रेट है पहले वर्ष के लिए 20%, लेकिन जो दूसरा वर्ष है उसमें रेट रहेगी 40, और फिर क्या रहेगा 1 प्लस, और तीसरे वर्ष में जो रेट है 50% है, और ठीक है ये आपने इनकी वर्ष, ये पावर नहीं है, ये वर्ष के लिए लिखा है मैंने, तो यहाँ पर क्या आएगा देखो P, और ये कटने के बाद आएगा 6/5, 7/5 और 15/10, क्योंकि वे कटेगा नहीं, यहाँ पर आएगा 15/10, और यहाँ पर कितना है 50 और 40। हम क्या करेंगे कि ये जो 50 और जो 40 हैं इनको घुमा के लिए आएंगे, तो ये कितना बनेगा देखो, यहाँ पर आएगा 25 250 और अपॉन में आएगा 6 7 और 15 बराबर में P। अब ये कटेगा 5 से, या आप इसको काट सकते हो 15 से, पर 5 से काटो 5 या 15, 5 25 और 50।
अब ये कितने से कटेगा, तो यहाँ ये काट लो आप 6 से, 6 से काटेंगे 6 × 48, 6 चौके 24 और 0, 7 से काट लो 12 सत्ते 84, 240 और अपॉन में ये वाले 3 से काटो, यहाँ पर आएगा 40 मल्टीप्लाई में ये वाले 50, तो यहाँ पर आएगा कितना 2000 रुपये और आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 1000 रुपये की धनराशि को वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 10% रहेगी और तीसरे वर्ष में 50% हो तो प्राप्त ब्याज क्या होगा। इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, मिश्र धन बराबर मूलधन और 1 + r अपॉन में 100, ये 2 वर्ष के लिए, और 1 वर्ष के लिए क्या है रेट है अलग, अपॉन में आएगा 100 और पावर यहाँ पर 1 वर्ष। अब देखो हमारे पास क्या है, हम निकालेंगे मिश्र धन, क्योंकि मूलधन दिया गया है 1000 रुपये, फिर क्या है 1 + r क्या है रेट 10%, अपॉन में आएगा 100 पावर 2 और 1 प्लस और 50% अपॉन में 100 और पावर नहीं है। इनका करो सॉल्यूशन, ये आएगा 1000, इनका सॉल्यूशन करने पर कितना आएगा, ये 121 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में इनका सॉल्यूशन आएगा 150, 15 अपॉन और 10, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास मिश्र धन। देखो 2 0 से 2 0 कटेंगे, 1 0 से 1 0, हमारे पास क्या बच गया, मिश्र धन आएगा बराबर में 121 मल्टीप्लाई में 15, 121 और 15 की करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना आएगा 121 और 15 की मल्टीप्लाई करने पर 5 0 और 6, फिर आएगा 121, 5 1 और 1815, तो मिश्र धन आ गया 1815। लेकिन क्वेश्चन में जो मूलधन कितना दिया गया है 1000 रुपये, इनमें माइनस करने पर यह आएगा 815 ब्याज और आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विपुल तथा मनीष ने 15,000 रुपये तथा 20,000 रुपये की राशि क्रम से 20% और 30% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर निवेश किया गया है। दोनों के लिए समय अवधि 3 वर्ष हो। विपुल और मनीष के द्वारा अर्जित कुल ब्याज कितना होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, विपुल की। विपुल ने जो है कितनी राशि का निवेश किया, 15,000 रुपये का राशि का निवेश किया और उसका जो रेट था वो था 20% और समय था 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के लिए ब्याज निकालने के लिए सूत्र क्या है, 3:3:1। अब जो 15,000 रुपये हैं इसका कितना निकालो, 20%, कितना आएगा 2 0 से अपॉन में आएगा 100 और 2 0 से 2 0 कटेगी, 15 दूनी 30, ये आगे कितने 3,000 रुपये। अब देखो 3,000 का क्या निकालना है आपने, 20%, 3,000 का जो 20% कितना आएगा, अपॉन में आएगा 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, यहाँ पर आएगा 600। फिर 600 का कितना निकालना है आपने, 20%, अपॉन में आएगा 2 0, 100 से 100 कटेगा 2 0, यह आएगा 6 दूनी 12 120। इनकी करो मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा कितना 9,000 और प्लस में 1,800 प्लस 120, इनको प्लस करो तो कितना बनेगा, देखो ये आएगा 1 2 0 और फिर 12, लेकिन मैं शुरू से कर देता हूँ इनको करेंगे हम प्लस, तो ये बनेगा 8 0 8 और 1 और 12 120, ये 0 और ये 0। देखो अंत में क्या आएगी 0 और 2, लेकिन फिर क्या आएगा हमारे पास 9 और फिर ये आ गया विपुल का ब्याज। इसी प्रकार से क्या है मनीष का निकालो, लेकिन मनीष की जो राशि कितनी है, एम से मनीष हो गया, राशि ये 20,000 रुपये मनीष की है और जो रेट है वो 30% है और टाइम कितना है 3 वर्ष।
3 वर्ष के लिए ब्याज निकालने के लिए ये रेशो है 3, 3 रेशो 1। अब जो 20,000 है इसका क्या निकालना है आपने 30%। तो ये आएगा 10 10 10 10 10 3 दूनी 6, ये आएगा 6,000। लेकिन 6,000 का क्या निकालना है आपने 30%। 1 0 से 1 0 1 0 1 0 ये आएगा 1800। लेकिन 1800 का कितना 30%। अपॉन में आएगा 100 और 2 0 से 2 0 18 54 540। अब कर लो इनकी मल्टीप्लाई। अब 6,000 की करो 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना आएगा 18,000। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 18 54 5,400, यहाँ पर 540। इन करेंगे प्लस, तो यहाँ पर कितना आएगा 0 0 4 और 5 0 4 और 5। यहाँ पर 0 4 9 और 8 5 13 और 2 23। ये मनीष का ब्याज है। अब इन दोनों को प्लस कर दो 23, फिर कितना है हमारे पास ये 9 9 और 4, फिर 1 0 9 और 20। यहाँ पर आएगा 0 6 18 4 और 3। ये आ गया दोनों का कुल ब्याज और आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। रमेश ने अपने बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट खाता 3 वर्षों के लिए 80,000 रुपये जमा करके खोलता है। बैंक उसे 7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देने का वादा करता है। उसके फिक्स डिपॉजिट का कुल मूल्य क्या होगा। देखो, रमेश ने जो राशि जमा की मूलधन वो कितनी है 80,000 रुपये, लेकिन जो रेट कितना है 7% और टाइम कितना है 3 वर्ष। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे सिर्फ 3 वर्ष का चक्रवृद्धि जो ब्याज निकालती है उनकी रेशो है 3 रेशो 3 रेशो 1। अब क्या है हमारे पास जो 80,000 क्या है मूलधन, इसका निकालो 7%। 2 0 2 0 8 7 56, ये कितना हो गया 5600। अब 5600 का फिर निकालो 7%। देखो 2 0 2 0 56 और 7 की मल्टीप्लाई 6 7 42 2 4 7 5 35 और 4 39। लेकिन अब क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या आ गया 392। हम इस 392 आया है ना, इसका 7% निकालो। 392 का 7% अपॉन में 100। फिर क्या है ये कितने पे कटेगा मत काटो, मल्टीप्लाई करो। 7 दूनी 14 1 और 7 पंजे 963 और 64 6 और 7 21 6 27 और डेसिमल। ये आ गया हमारे पास 27.4 और 4। अब इनका कर लो क्या मल्टीप्लाई। 5600 की 3 से मल्टीप्लाई करो आप। 0 0 6 18 हासिल 1 और 5 15 1 16। प्लस करो यहाँ पर 3 दूनी 6 9 27 2 3 9 2 11 और यहाँ पर करेंगे 27 तक। हम डेसिमल के बाद कोई अंक नहीं लेंगे, हमें यहाँ पर 27 ही लेंगे। इन करो प्लस, तो यहाँ पर कितना आएगा 6 7 11 11 2 और 7 13 और 0 फिर 9 फिर 0 6 7 8। ये आ गया क्या चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है फिक्स डिपॉजिट का कुल मूल्य। तो इसमें क्या करना है आपने, जो हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया गया है मूलधन है 80,000 रुपये, तो वहाँ प्लस करेंगे हम 3 आएगा 0 0 फिर कितना है उसके बाद 8 और 1 प्लस करने पर आएगा 3 0 0 0 और 8 और 9। ये आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए और प्रत्येक जो 3,025 रुपये की 2 समान किस्तों में वापस कर दिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में जो रेट कितनी दी गई 10%, अपॉन में आएगा 100। अब देखो 1 0 से 1 0 कटेगी तो क्या आएगा 1/10। मूलधन कितना आएगा यहाँ पर 10। अब जो किस्त पर ब्याज लगेगा तो मूलधन से जो किस्त होगी ज़्यादा, तो यहाँ पर आएगा 11। ये क्या है किस्त, ये मूलधन,
ये है हमारे पास एक पहले वर्ष की। अब देखो दूसरे वर्ष के लिए, क्योंकि दो किस्तें समान, तो इसका करो स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 100, इसका स्क्वायर 121। एक किस्त की कीमत 121 है, तो यहाँ पर किस्त को करेंगे बराबर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 11 से और यहाँ पर भी 11 से। एक किस्त 121 के, यहाँ पर भी 121 बन जाएंगे। इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देखो हमारे पास मूलधन कितना आएगा, ये वाले 100 और 110, मूलधन आएगा 210 सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन में जो एक किस्त की कीमत दी है, लेकिन यहाँ पर जो एक किस्त है उसकी कीमत कितनी है 121 रुपया, और क्वेश्चन में दिए 3025। अब 121 और 3025, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालो, 3025 अपॉन में 121 कितने पे कटेगा ये देखो, ये जा सकता है लगभग 2 पे, 3 पे तो नहीं जाएगा। अब 302 में से माइनस करो, 2 4 और 2 0 0 6, यहाँ पर कितना आएगा 60 और 5, अब जाएगा ये 5 पे। एक की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो ये 25 का है मल्टीपल। क्वेश्चन में कहा है कि उधार ली गई राशि कितनी होगी। अब देखो हमारे पास मूलधन आया 210, हमें निकालनी 210 की वैल्यू। जब एक की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25, तो क्या करेंगे, एक बराबर में 25 और यहाँ 210 से मल्टीप्लाई, तो 210 की जो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 10 और 25, और जब 21 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 50, तो ये आएगा हमारे पास 5 2 और ये 5250 रुपये आ गई राशि और आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। अब हम 3 वर्ष बाद 8640 रुपया चाहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 20% वार्षिक है, तो आज हमें कितनी राशि का निवेश करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया गया है मिश्र धन 86 40 और हमें क्या निकालना है मूलधन। तो यहाँ पर क्या है, रेट कितनी दी गई 20%, अपॉन में आएगा 100, पावर कितनी 3 वर्ष। देखो 86 40 बराबर में इनका सॉल्यूशन करो, ये आएगा कितना P मल्टीप्लाई 120, 120 अपॉन में आएगा 100, ये कटेगा 6 5, तो इसको लिखेंगे 3 बार, 6 अपॉन में 5, 6 अपॉन में 5, 6 अपॉन में 5। अब ये कितने पे कटेगा 6 से कटेगा, देखो 6 से काटो, 6 कम 6, बच गए 2, 26, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 0, फिर 6 से कटेगा ये 6 दूनी 12 और फिर 6 चौके 24 और 0, फिर 6 से कटेगा, कटने पर यहाँ क्या आएगा 4 और 40। लेकिन देखो 5 और 5 और 5 जो है डिवाइड से आएंगे मल्टीप्लाई में 125 बराबर में आ गया P, तो यहाँ से मूलधन आएगा हमारे पास कितना, देखो ये बनेगा 25 चौको 500 और 1 0, मूलधन आएगा 5000 रुपये और आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति ने 8000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से उधार लेता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। 1 वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो रेट हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है कितनी 10%, लेकिन जब अर्धवार्षिक आ जाए, अर्धवार्षिक का अर्थ होता है 6 महीने, ब्याज हर 6 महीने में लगेगा, तो रेट को करो 2 से डिवाइड, रेट आएगी 5%। लेकिन समय कितना दिया गया है क्वेश्चन में 1 वर्ष। जब अर्धवार्षिक की बात की जाए, समय को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, समय आ गया 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 2 वर्ष के लिए रेशियो 2:1। अब जो क्वेश्चन है उसमें जो मूलधन कितना दिया गया है 8000 रुपये। अब देखो 8000 है, उनका क्या है 5% निकालो, कितना बनेगा, देखो 2 0 से 2 0 कटेंगे, 8 5 40 और 400, यहाँ पर कितना आएगा 400 और उसका 5% कितना आएगा 2 0 2 0 4 5 20, यहाँ पर आगे 20 4 दूनी 8, कितने आएंगे 800 प्लस में 20,
चक्रवृद्धि ब्याज आएगा हमारे पास 820 रुपये और आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें क्या है कि 10 नंबर क्वेश्चन से लेकर 14 नंबर क्वेश्चन तक मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि सेम क्वेश्चन है जो मैंने पीछे करा चुका हूँ। लेकिन जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसमें जो 3 किस्तों का क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक मैंने जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है उनमें आई 2 किस्त, तो मैं 3 वाले किस्त का सॉल्यूशन और करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति ने 3,310 रुपये की धनराशि उधार लेता है। इस पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, अंतिम 3 वार्षिक किस्तों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर चुकाना का वचन देता है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? क्वेश्चन में जो रेट कितनी दी गई 10%। प्रतिशत का फॉर्म में 100, 10 से 10 हमारे पास आएगा 1/10। देखो मूलधन आएगा 10, ये मैंने लिख दिया प्रिंसिपल, इस पे 1 ब्याज लग गया तो किस्त बनेगी 11 की। ये हमारे पास है क्या? किस्त। ये पहले साल के लिए, इसका करो क्या? स्क्वायर। ये आएगा हमारे पास क्या? दूसरे साल के लिए 100। लेकिन देखो अब क्या है हमारे पास? ये तीसरे साल के लिए, तो क्या करेंगे? इनकी करो क्यूब, कितना बनेगा? 1000। तीसरे साल के लिए तो यहाँ पर क्या है? 11, इसका स्क्वायर 121, इसकी क्यूब करो, क्योंकि तीसरे वर्ष के लिए करेंगे क्यूब। ये आएगा 13 और 31। लेकिन देखो एक किस्त की कीमत कितनी है? 13, 31, तो इसको भी 13, 31 बनाओ, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम? यहाँ पर करेंगे 11 से और यहाँ पर 121 से। यहाँ पर भी क्या करेंगे? 11 और 121, क्योंकि देखो क्वेश्चन में कहा है प्रत्येक किस्त समान है। ये भी किस्त बनेगी 13, 31, 13, 31, 13, 31। लेकिन क्वेश्चन में कहा है प्रत्येक किस्त की कीमत। हमारे पास यहाँ देखो अब ये कितना है? 1000, ये कितना बनेगा? 1100, 1100 और ये बनेगा 1210। टोटल होगा 1, 1, 3 और 2 और 1000 और प्लस करो इनमें, कितना आएगा? 1, 1, 1 और ये हमारे पास आ गया कितना? तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो ये मूलधन आएगा ये आएगा हमारे पास 13 और 31। देखो ये इनका जो सॉल्यूशन आया है हमारे पास क्या आएगा? 13, 10, तो ये आएगा 13 नहीं 33, 10। ये इसके अकॉर्डिंग आया है हमारा पास क्या? मूलधन। लेकिन क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया गया है? देखो उसमें दिया गया है 33 और 10, तो ये कितने का मल्टीपल है? ये है 1 का मल्टीपल। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? प्रत्येक किस्त की कीमत। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो क्या है? एक किस्त की कीमत दी गई 13, 31, तो इनका देखो हम कैसे करते हैं? 33, 10 बराबर में 33, 10, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, कट जाएगा, ये बराबर है 1 की वैल्यू क्या है? 1, तो ये कितने का मल्टीपल है? 1 का। तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो एक किस्त की कीमत आ जाएगी कितनी हमारे पास? 13, 33 और आंसर। जो हमारे पास जो चक्रवृद्धि जो ब्याज का जो चैप्टर है या कंपाउंड इंटरेस्ट, जो ये चैप्टर है ये बिल्कुल क्या हो गया? कंप्लीट।